मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 7 है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में जो भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मेनली डिपेंड्स ऑन। अब जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी वो किस चीज पे डिपेंड करता है। पहला कि कितनी ज्यादा दूर है या कितनी ज्यादा पास हैं दो पार्टिकल्स, और उसके बाद उसके पास हीट एनर्जी कितनी है, कितना टेम्परेचर हम उसको दे रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा टेम्परेचर एंड डिस्टेंस बिटवीन द इंटर पार्टिकल्स। मतलब कि दो पार्टिकल्स इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि कितनी जो है स्ट्रॉन्ग या फिर कितनी वीक होगी दो पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्सेस दैट होल्ड पार्टिकल्स टुगेदर आर कॉल्ड। जो फोर्सेस पार्टिकल्स को जो है एक साथ होल्ड करके रखती हैं उनको आखिर हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, कोवेलेंट फोर्सेस या फिर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस। जो फोर्सेस जो है दो पार्टिकल्स के बीच में लगती हैं, जो फोर्सेस दो पार्टिकल्स को एक साथ रखती हैं उनको हम कहते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस। उनको हम क्या कहते हैं? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट यूनिट मेकिंग अप अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। कौन सी ऐसी सबसे छोटी यूनिट है जिससे मिलके जो हमारा मैटर है वो बना होता है? किसी भी सब्सटेंस को बनाने के लिए जो उसकी टाइनीएस्ट यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उस सब्सटेंस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं कि इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके वो पूरा जो सब्सटेंस है वो बना हुआ है। ऑलराइट, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ परमाणु इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में कौन से साइंटिस्ट ने जो है जो आइडिया था परमाणु का, जिसको आज के टाइम पे हम एटम बोलते हैं, वो किसने दिया था? वो हमको आचार्य कनद ने दिया था। वो किसने दिया था? वो आचार्य कनद ने दिया था। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीजेस अट्रैक्शन। जब दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है तो इनके बीच का अट्रैक्शन क्या होता है? वो ड्रास्टिकली जो है गिर जाता है, मतलब कि वो बहुत डिक्रीज हो जाता है। तो जब इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बढ़ता है तो जो बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या होता है? वो डिक्रीज हो जाता है। ऑलराइट, वो क्या होता है? वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेल्टिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज। मेल्टिंग पॉइंट आखिर क्या होता है? जिस टेम्परेचर पे जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर दैट सॉलिड कैन बियर नहीं, बॉइलिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए, किस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉलिड्स हैव डेफिनेट। सॉलिड्स के पास क्या डेफिनेट होता है? शेप या फिर वॉल्यूम या फिर दोनों? तो सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम दोनों ही प्रेजेंट होता है। ये हमने पढ़ा था सॉलिड्स की प्रॉपर्टी में। तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनका शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स्ड होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सॉलिड्स पार्टिकल। जो सॉलिड्स हैं उनमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं क्या वो फ्रीली मूव करते हैं? आर फिक्स्ड एंड वाइब्रेट। क्या वो एक जगह फिक्स होते हैं और वाइब्रेट करते हैं? क्या उनमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है या फिर बहुत दूर होते हैं? तो स्टूडेंट्स सॉलिड्स में क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं अपनी ही जगह पे और वहाँ पर वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑलराइट,
आ गई बात समझ में सॉलिड्स के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन हीटेड सॉलिड्स वाइब्रेशंस। तो जब आपने सॉलिड है, आपके पास कोई मैटर है जो सॉलिड स्टेट में है, उसको हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड करी, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे थे वो अब और तेज वाइब्रेट करने लगेंगे। तो जब आपने किसी चीज़ को एनर्जी दे दी, हीट एनर्जी मिली, तो वो क्या करेंगे, बहुत तेज जो है वाइब्रेट करने लगेंगे। तो वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाती हैं। वाइब्रेशंस क्या हो जाती हैं, वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कॉजेज सॉलिड्स टू बी। जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, जो दो पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सॉलिड्स को, अगर सॉलिड्स में क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसकी वजह से सॉलिड्स कैसे होते हैं, इसकी वजह से सॉलिड्स बहुत ही रिजिड होते हैं, बहुत ही जो है इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से सॉलिड्स कैसे होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, कंप्रेसिबल नहीं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस नहीं हो सकते हैं, बहुत मिनिमम कंप्रेसिबिलिटी जो है देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो उसकी वजह से सॉलिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की वजह से जो हमारे सॉलिड्स हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, क्योंकि उनमें स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है, बहुत मिनिमम स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, आइए लिक्विड्स के बारे में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। लिक्विड्स हैव, अब लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उनके पास डेफिनेट शेप तो नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो उनका फिक्स रहता है। तो लिक्विड्स के पास डेफिनेट शेप होता है नहीं, जिस भी कंटेनर में वो जाते हैं उस कंटेनर का वो शेप ले लेते हैं। तो नो शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, बिल्कुल जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनके पास अपना शेप नहीं होता है, लेकिन उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू एनी कंटेनर इट। जब वाटर को आपने किसी कंटेनर में डाला तो क्या होगा, वो उस कंटेनर का शेप जो है ले लेता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि वाटर का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। तो क्या वो मास चेंज करता है, इवेपोरेट हो जाता है, नहीं, वो कंटेनर का जो है शेप तुरंत ले लेता है। जिस भी चीज में आप वाटर को रखेंगे वो उसका ही शेप ले लेगा, ये होती है वाटर की प्रॉपर्टी। लेकिन वॉल्यूम जो है वो वाटर का बिल्कुल फिक्स्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट इज, बॉइलिंग पॉइंट आखिर क्या होता है, तो जिस टेम्परेचर पे जो हमारा लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम उस सब्सटेंस का, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जब एक लिक्विड जो है वो वेपर बन जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ऑलराइट, आ गई बात समझ में। तो बॉइलिंग पॉइंट भी देख लिया हमने, मेल्टिंग पॉइंट भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट अमंग द थ्री हैज इंटरमीडिएट अट्रैक्शन। जो हमारे तीन जो स्टेट ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें से जो इंटरमीडिएट मतलब ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बिल्कुल कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बीच वाला जो इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में देखने को मिलता है, हमको लिक्विड्स में देखने को मिलता है। सॉलिड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होता है, सॉलिड से कम होता है। और गैसेस की अगर बात करें तो उनमें नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर लिक्विड होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गैसेस नीदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज। जो हमारी गैसेस हैं उनके पास ना ही फिक्स्ड शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अभी तक हम कैसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टी बताओ, लिक्विड की प्रॉपर्टी बताओ। अब एक और तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने प्रॉपर्टी ही दे दी और बोला कि ऐसी प्रॉपर्टी गैसेस की क्यों है। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई गैसेस की कि ना उनके पास फिक्स शेप है ना ही उनके पास फिक्स वॉल्यूम है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं गैसेस के वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें बहुत सारा स्पेस होता है। तो दे कंटेन नो पार्टिकल्स, गलत, दे आर हैवी, द अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, नहीं, अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। जो हमारे गैसेस हैं उनके जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन है वो मिनिमम नेग्लिजिबल है, इसलिए फ्रीली मूव करते हैं हमारे जो गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स, और इसी वजह से वो फ्रीली मूव है, जहां पर उनको रख दिया उसी का शेप ले लेंगे, वही वॉल्यूम उसका हो जाएगा। इसलिए ना कोई शेप होता है फिक्स, ना ही वॉल्यूम होता है किस में, गैसेस के केस में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया कि उनका जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में। ऑलराइट, आगे बात समझ में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड फ्लूइड रेफर्स टू। जब फ्लूइड वर्ड पढ़ाया था मैंने तो क्या बताया था कि फ्लूइड जो है वो लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए ही यूज होता है, क्योंकि दोनों के ही जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, वो जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो फ्लो करने की टेंडेंसी सिर्फ फ्लूइड्स के पास नहीं होती है, गैसेस के पास भी होती है। तो लिक्विड्स और गैसेस दोनों के लिए हम जो है वर्ड फ्लूइड यूज करते हैं। ऑलराइट, आगे बात समझ में, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर। जो गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं या बिल्कुल दूर दूर होते हैं, तो क्लोजली पैक्ड होते हैं, नहीं ये तो सॉलिड में होता है। फ्री एंड फार अपार्ट, बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ये भी सॉलिड में होता है। ठीक है, पार्टली अटैच्ड, ये तो लिक्विड में होता है। तो फ्री और फार अपार्ट होते हैं, जो गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स बिल्कुल दूर दूर रहते हैं, सारी मूवमेंट सारी डायरेक्शन में जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो गैसेस के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, फ्री होते हैं और बिल्कुल दूर दूर होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर कैन बी कंप्रेस्ड बिकॉज। एयर को आप क्यों कंप्रेस कर सकते हैं, जो हमने सीरिंज वाला अपना किया था एक्टिविटी उसमें एयर को हम कंप्रेस कर पा रहे थे, क्यों, क्योंकि जो एयर होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो जब हम कंप्रेस करते हैं तो इतना स्पेस है कि वो ईजिली पास आ जाते हैं, इसलिए एयर जो है वो कंप्रेस हो जाती है। तो लार्ज स्पेसेस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है, इसलिए वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिक्रीज इन वॉल्यूम आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर सोर्स। जो हमने क्या किया, पानी लिया, उसमें शुगर डाला और उसको जो है स्टर कर दिया, थोड़ी देर बाद जो है जो वॉल्यूम है, जब आपने उसमें शुगर डाला था और जब वो शुगर जो है मतलब पूरा सॉल्युबल हो गया, पूरा घुल गया उसमें, तो जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। और कम क्यों हुआ, कम इसीलिए हुआ क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो जो स्पेस प्रेजेंट है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वहां जाकर वो सेटल हो जाते हैं। जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, जो शुगर के क्रिस्टल्स हैं, सबसे पहले वो क्या होते हैं, वहां जाकर मूवमेंट हो रही है वाटर के पार्टिकल्स की, उससे टकरा के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूटते हैं और वो उन स्पेसेस में जाके जो कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट है उसमें जाके क्या होते हैं, वो उन स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसलिए वहां पे जो हमारा डिसॉल्व होने के बाद शुगर का जो सॉल्यूशन बना है उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर है पार्टिकल्स ऑफ शुगर जो हैं वो फिल कर देते हैं स्पेसेस को जो कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट हैं। ऑलराइट, आ गई बात समझ में, इससे रिलेटेड हम एक्टिविटी भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंड डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज। जो सैंड है वो पानी में डिसॉल्व क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, जो ग्रेन है सैंड का, वो भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना है, और वाटर में जब आप उसको डालते हैं तो वाटर के मूवमेंट से वो इतना रिजिड है कि वो टूट नहीं पाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में और वो उन स्पेसेस को ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है। ठीक है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि सैंड पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में नहीं टूट पा रहे हैं, क्योंकि सैंड पार्टिकल्स बहुत रिजिड भी हैं, तो उनके साइज की वजह से वो उन स्पेसेस में नहीं जा पाते हैं जो कि प्रेजेंट हैं कहाँ पर, हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स के, वाटर का जो पार्टिकल्स हैं उनके स्पेसेस में नहीं वो जा पाते हैं, क्योंकि साइज बड़ी है। अब पानी में जाके वो टूट ही नहीं पाए, इसलिए जो है वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। ऑलराइट, वो बस जाके पानी में नीचे क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्प्रेडिंग ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन वाटर प्रूव्स। पोटेशियम पर मैग्नेट का जो हमने एक्टिविटी करा था वो क्या दिखा रहा था, वो क्या प्रूव कर रहा था कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। क्या है, जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। उसी मूवमेंट की वजह से जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो इवनली पूरे जो सॉल्यूशन है उसमें स्प्रेड हो जाता है। पूरे वाटर का जो कलर है वो किस कलर का हो जाता है, वो पिंक कलर का हो जाता है। ऑलराइट, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्यूजन इन हॉट वाटर इज फास्टर बिकॉज। हॉट वाटर में जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है, जो स्प्रेडिंग की प्रोसेस है वो इजीली हो जाती है, जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हॉट वाटर में हमने क्या किया, उसको थर्मल एनर्जी दी, मतलब उसको हीट दी, तो उसकी वजह से जो मूवमेंट है पार्टिकल का वो बहुत फास्ट हो जाता है। और जब पार्टिकल का मूवमेंट फास्ट हो जाता है तो ऑफकोर्स जो डिफ्यूजन है वो भी फास्ट होगा, पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करेगा, तो जो स्प्रेड है वो भी जल्दी जल्दी हो जाएगी पूरे में। तो पार्टिकल्स मूव फास्टर एट हायर टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर पे पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाता है। ऑलराइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेग्रेंस ऑफ इंसेंस स्टिक स्प्रेडिंग शोज। जो फ्रेग्रेंस है इंसेंस स्टिक की, कोई अगरबत्ती हमने जलाई और थोड़ी देर बाद वो पूरे में उसकी जो स्मेल है वो आने लगी, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखाता है कि जो पार्टिकल्स हैं एयर के वो भी कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और उसी की वजह से जब हमने अगरबत्ती जलाई तो वो जो फ्रेग्रेंस वाले पार्टिकल्स थे उनसे एयर के मूवमेंट की वजह से वो पार्टिकल्स टकराए और वो धीरे धीरे करके टकराते टकराते पूरे रूम में स्प्रेड हो गए। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि पार्टिकल्स इन एयर मूव कंटिन्यूअसली। ऑलराइट, आ गई बात समझ में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सॉलिड्स पार्टिकल मूवमेंट इज लिमिटेड टू। अब सॉलिड्स में जो है पार्टिकल की मूवमेंट कहाँ तक हो रही है, मतलब कि पार्टिकल की मूवमेंट कैसे हो रही है, कहाँ उसकी लिमिटेशन है। उसकी लिमिटेशन इतनी है कि वो सिर्फ अपनी ही जगह पे वाइब्रेट कर पाता है, टू एंड फ्रो मोशन कर पाता है, या कह सकते हैं ऑसिलेट करता है। मूव अपनी जगह को छोड़कर नहीं हो पाता है। तो रोटेशन, ट्रांसलेशन, नो मोशन नहीं, वाइब्रेशन जो है वो अपनी ही जगह पर करता है, क्योंकि बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं जो हमारे सॉलिड्स होते हैं, तो उनके पास जो स्पेस है वो बहुत कम है, तो अपनी ही जगह पे बस वो क्या होता है, वाइब्रेट करता रहता है सॉलिड के पार्टिकल्स। ऑलराइट, आ गई बात समझ में। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डिसाइड। तो थर्मल एनर्जी जो है, आप किसी भी पार्टिकल की थर्मल एनर्जी क्या डिसाइड करती है, ये एज इट इज लाइन है हमारी एनसीईआरटी में कि जो फिजिकल स्टेट है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का, वो कौन डिसाइड करता है, थर्मल एनर्जी डिसाइड करती है। कितनी हीट एनर्जी है, अगर हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट ज़्यादा होगा, उनकी स्पेस बढ़ जाएगी तो वो गैशियस स्टेट में आ जाएगी। थोड़ी कम हीट एनर्जी है तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगी, मिनिमम हीट एनर्जी है तो सॉलिड स्टेट में रहेगा वो चीज़। तो हीट एनर्जी जो है या फिर थर्मल एनर्जी जो है क्या डिसाइड करती है, फिजिकल स्टेट डिसाइड करती है किसी भी मैटर का। ऑलराइट, आ गई बात समझ में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने कर लिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चंस कराऊंगी। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।